हेलो जी, कैसे हो सभी। हाय वाईटी फैमिली, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं नहा के आ चुकी हूँ, पर मैंने अपना ये ट्रैक सूट नाइट सूट ही पहन लिया था क्योंकि मुझे बाद में साड़ी पहननी थी। क्योंकि आज भगवान राम जी की कृपा से हमारे घर है कीर्तन। तो वैसे ये कीर्तन होना था 28 जनवरी को, क्योंकि उस दिन मेरी एनिवर्सरी होती है। लेकिन हमारे गांव में ही उस दिन किसी और के घर भी कुछ फंक्शन है और उन लोगों ने ना इनवाइट भी कर दिया था। तो हमने सोचा या तो पहले करवा लेते हैं या बाद में करवा लेते हैं। फिर मैंने सोचा यार 26 जनवरी है, सभी फ्री भी होते हैं, छुट्टी होती है, तो इस दिन करवा लेते हैं। तो आज है 26 जनवरी और आज हमारे घर है कीर्तन। तो ये वाली साड़ी मैंने निकाली है पहनने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसको कर लेती हूँ प्रेस। और मेरे साथ तो ऐसा ही है, हमेशा एट ए टाइम एंड में ही मैं हमेशा ये प्रेस व्रेस का काम लेके बैठती हूँ। हालांकि 28 तारीख के हिसाब से हमें ये था टाइम है, अभी कर लेंगे तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 26 तारीख के हिसाब से एक तो बहुत जल्दी तैयारी करनी पड़ी और दूसरा ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मतलब 25 तारीख को रात को भी मुझे 102 बुखार था। लेकिन भाई जब घर में कुछ होता है ना तो हारी बीमारी दुख दर्द सब साइड रख देते हैं, क्योंकि ऐसे खुशी के मौके रोज रोज तो आते नहीं हैं। और हम इंसान चाहे कितना भी सोच ले, होगा तो वही जो राम जी ने सोच रखा है। तो चलिए आज का है दिन खास, राम जी का कीर्तन राम जी ने सोच रखा है। चलिए कर लेते हैं तैयारी। अभी बजे हैं सुबह के 11:30, 12 बजे का टाइम था। और क्योंकि मोस्टली चीज़ें जो है मेरी सिस्टर ही लेके आने वाली थी, तो बस उसी का इंतज़ार हो रहा था। 12 बजे का हमने टाइम दे रखा था सबको और ये 11:30 बज रहे थे। लेकिन आधे घंटे में मैंने और मेरी सिस्टर ने ऐसी जादू की छड़ी चलाई कि हमने जो है दरबार भी लगा दिया, और जो पैकिंग करनी थी सामान की, जो मतलब जैसे लड्डू का डिब्बा वगैरह था पैक करके, वो सारी चीज़ें भी हमने अरेंज कर दी इतनी स्पीड में कि बस पूछो मत। हाँ, ये बात तो है कि अगर आपकी बहन है ना, शादी से पहले आपकी लड़ाई बहुत होगी, लेकिन शादी के बाद आपकी बहन इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी लाइफ में कि आपको पता है अगर मैं कहीं फंसती हूँ, रुकती हूँ, तो बस वही एक है जो चुटकी बजाते ही किसी भी हाल में कैसे भी मेरे काम को संभाल ही लेगी। भाई मेरे साथ तो ऐसा ही है। अगर मेरे हस्बैंड के बाद मैं डिपेंड हूँ ना कि हाँ भाई मैं आँख मिच के भी अपना कुछ काम बता सकूँ, कोई रोना रो सकूँ, तो वो मेरी सिस्टर है। सच में मैं तो उसे अपनी अर्धांगिनी बोलती हूँ, टचवुड नज़र ना लगे। बहुत अच्छी है हमारी बॉन्डिंग, और शादी से पहले बिल्कुल अच्छी नहीं थी, हम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और ये है रिटर्न गिफ्ट जो हम आज बांटने वाले हैं। और इस पे जो नाम लिखा है वो है मेरे ससुर जी का नाम, पंडित देशराज शर्मा। क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऐसा मानना है कि जब तक आपके पिताजी हैं उनका ही नाम आगे होना चाहिए। जैसे कहीं कुछ दान करना हो, कन्यादान हो, तो वो हमेशा अपना नाम लिखवा के अपने पापा का ही लिखवाते हैं। और उनका मानना है कि मेरा लिखना होगा ना तो मेरा बेटा लिखवाएगा। अभी मेरा तो पिताजी चलेंगे, और मुझे लगता है ये बात बहुत सही भी है। और भाई सच्ची बताऊँ ना, मेरे हस्बैंड से मैंने बहुत सीखा है अपने माँ बाप को किस तरह से पूजना है या किस तरह से उन्हें आदर सम्मान देना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कई बार लगता है कि क्यों, लेकिन फिर लगता है हाँ भाई जिन्होंने हमें ये दुनिया दिखाई उनका एहसान तो सबसे ऊपर होना ही चाहिए। और मेरे हिसाब से कोई माँ बाप तो गलत हो ही नहीं सकते। हाँ, खट्टी मीठी सभी के घर में चलती रहती है, वो बात अलग है। तो बोलो साचे दरबार की जय। भाई ये देखो, हम जा रहे थे ऊपर घर देखने और हमारी लिफ्ट फंस गई है। हम फंस गए हैं, सब फंस गए। और ये तो बेचारी फर्स्ट टाइम आई है, मेरी सिस्टर मेरे घर। देखो इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस।
भाई हम भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं। अब मेरे पति की वाट लगेगी। और क्योंकि मैंने ये नया अभी घर बनाया है, आप लोग भी कहते हो दीदी दिखाओ, तो ऐसे ही सभी को मैं दिखाने के लिए ऊपर लेके जा रही थी और हम ना लिफ्ट में 6 जने घुस गए, जिससे वो ओवरवेट हो गई और लिफ्ट वहीं पे स्टक हो गई। फिर हस्बैंड ने जैसे तैसे आके खुलवाई और हम लोग बाहर आ गए। हालांकि फिर सही चल रही थी, पर हमारी गलती थी, ओवरवेट कर दिया हमने। और उसके बाद जब सब चले गए थे, उसके बाद सिस्टर ने मैंने बैठ के थोड़ा सा साफ़ सफाई करी, संगवाया और एक एक कप बढ़िया सी पी चाय। और जो भी फ्रूट और जो भी सामान बच गया था, लड्डू वगैरह, मैंने सोचा इधर रख उधर रख, क्या खाने से क्या ही फ़ायदा होता है, चलो जितना हो सके प्रसाद तो उतना बांटना चाहिए। मैंने सारे पैकेट खोले और इस तरह से ट्रे वगैरह में लगा लिए। फ्रूट्स और सारी जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी वो मेरी बहन और बेटी ने ले ली। और गली में जितने भी लोग खड़े थे ना, सबको हम लोगों ने प्रसाद बांट दिया। वैसे भी प्रसाद तो जितना बटे उतना अच्छा होता है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोगों से। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।